करेंगे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की इंग्लिश एग्ज़ाम के अनऑफिशियल आंसर की। ये एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर 2022 को, और इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था उस पर एक थरो डिस्कशन के बाद, उसके ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक आंसर की प्रिपेयर की है। ये आंसर की टोटली अनऑफिशियल है, हालांकि 100% एफर्ट्स किए गए हैं कि इस आंसर की को एरर फ्री रखा जाए और हर तरह से आपको सही आंसर पहुंचाने की कोशिश की गई है। बट स्टिल अगर किसी भी तरह का कोई चेंज होता है तो ऐसे में आरपीएससी के डिसीजन को ही फाइनल माना जाता है और ये हर हाल में एक अनऑफिशियल आंसर की ही कहलाएगी। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंसर की आपको अपनी परफॉर्मेंस का एक एग्जैक्ट आइडिया जरूर दे पाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इस पेपर को अलॉन्ग विद द राइट आंसर्स जो हमने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी में ये आपका जो पेपर है ये कवर अप हो जाए ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपका स्कोर क्या है। फर्स्ट जो पार्ट है 1 to 3 क्वेश्चन वहाँ जो आज पूछे गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सेस पूछा गया। कॉम्प्लेक्स यहाँ नाउन के सेंस में यूज है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स नाउन है। देन ही स्टिल ओज मी अ लॉट ऑफ मनी, ओ करना यानी कि वर्ब, ऋणी होना, ठीक है। और आगे दिया गया है फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी कि एंग्री, और फ्यूरियस जो होता है दैट इज एन एडजेक्टिव। तो आपकी पहला है नाउन, देन वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव। उसके बाद पूछे गए हैं 4 to 6 में डिटर्मिनर्स। डोंट राइट योर नेम ऑन डैश पेज ऑफ द बुकलेट, पेज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यहाँ जो है एवरी काउंट होगा, एवरी पेज। It seems the dash of the committee members are absent. तो committee members जो है some of the committee members are absent. It seems that some of the committee members are absent. Then आगे है dash of the students were found exchanging. were लगा हुआ है तो plural होगा और students के साथ countable use होगा तो several of the students. नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट वर्ब फॉर्म जो है आपको दी गई है यहाँ फिल करने के लिए। तो पहले दिया गया है डू। डू के साथ आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म यूज होती है डू यू हियर। डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई। देन द न्यूज पेपर्स, पेपर्स प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आई डैश अ कॉपी ऑफ द ओएडी ओनली येस्टरडे। येस्टरडे सिंपल पास्ट को डिनोट करता है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। तो हियर से एंड बॉट। आगे तीन क्वेश्चन जो है 10, 11, 12 ये हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट द गेस्ट कंप्लेन, कंप्लेन किसी चीज के बारे में की गई, फूड क्वालिटी के बारे में है तो ये अबाउट हो गया। डैश एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, बिगिनिंग के लिए हो गया एट द बिगिनिंग। और नेक्स्ट है वी आर ऑन द 4th फ्लोर एंड आवर फ्रेंड्स लिव बिलो अस ऑन द 3rd, क्योंकि वो 3rd पे है तो नीचे हो गए, नीचे का मतलब हो गया बिलो। उसके बाद आगे मॉडल ऑक्सिलरी पूछी गई है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के लिए शुड यूज होगा, संभावना में यूज होता है बट यहाँ में नहीं दिया गया तो शुड एक गेस कर लिया गया। देन सजेशन है, सजेशन के लिए आया है वुड, यू वुड मेक अ लिटिल लेस नॉइस, ठीक है सजेशन। उसके बाद पास्ट पॉसिबिलिटी जो होती है हम सब जानते हैं कि कुड डिनोट करता है पास्ट पॉसिबिलिटी को। आगे है डिग्रीज की ट्रांसफॉर्मेशन। तो नो अदर एक्सरसाइज इज सो इनविगरेटिंग एज साइकिलिंग। तो ये जो है आपके पास पॉजिटिव डिग्री है और इसका जो है साइकिलिंग इज द, नो अदर को हम बनाएंगे साइकिलिंग इज द मोस्ट इनविगरेटिंग ऑफ ऑल द एक्सरसाइज। करेक्ट सुपरलेटिव पूछा है तो सुपरलेटिव में मोस्ट इनविगरेटिंग हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन इसका आ गया। नेक्स्ट पूछा गया है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, किसका, बैड का। बैड का कंपेरेटिव वर्स होता है और सुपरलेटिव वर्स्ट हो गया। उसके बाद जो आपके पास है यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ फार टू फिल इन द ब्लैंक। फार की एप्रोप्रिएट फॉर्म पूछी गई है तो फार का हो जाएगा फर्देस्ट, ठीक है, फर्देस्ट पॉइंट। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है, यहाँ आपको सुपरलेटिव चाहिएगा तो फर्देस्ट पॉइंट बन गया। नेक्स्ट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन 19 एंड 20 में। तो यहाँ फर्स्ट आपका है एनी डिक्शनरी विल गिव यू। विल के साथ गिव्स नहीं हो सकता और एनी डिक्शनरीज नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन में एनी डिक्शनरी इज गिव यू कभी नहीं होगा, तो एनी डिक्शनरी विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट आपके पास है मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश एंड सिन
तो सी ऑप्शन, मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश एंड सी. Then leaves no mess and you can camp in my field. यहाँ क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है. कंडीशनल के लिए प्रोवाइडेड का यूज होगा. थर्ड ऑप्शन, यू कैन कैंप इन माई फील्ड प्रोवाइडेड यू लीव नो मेस. आगे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फाउंड करना है. विच इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. पिक आउट द सेंटेंस विच इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म. तो कॉम्प्लेक्स में यूज होगा व्हेन का. आई कैन नॉट फोरटेल व्हेन आई शेल डिपार्ट. यहाँ व्हेन का यूज होगा. आगे है 15 मिनट्स अलाउड टू ईच स्पीकर. 15 मिनट्स के साथ आएगा आर, क्योंकि सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए यूज हो रहे हैं. 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन. तो ये है, विल सीता बी इन टाइम इफ शी गेट्स द 10 o'clock बस. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. कंपाउंड सेंटेंस जो नहीं है, तो अगेन व्हेन जहां यूज हो गया वो सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं रह सकता. दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम. तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपका नहीं है. नेक्स्ट आपके पास है पैसिव. द कमिटी मे बी इंटरव्यूइंग. मे बी का मे बी बीइंग इंटरव्यूड. ठीक है, बी का बीइंग बन गया और मे के साथ लगा दिया हमने बी. मे बी बीइंग इंटरव्यूड बाय द कमिटी नाउ. Are they meeting him at the airport? Is he being met at the airport? D ऑप्शन यहाँ आपका एक्यूरेट है. People will show the visitors the new building. The visitors will be shown the new building. By people हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Next है direct speech. He offered to bring me some tea. Indirect दीदी. और shall I bring you some tea? He said he to me. उसने मुझसे कहा. A ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट आपका है चेंज द नरेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. I bet Peter won't be on time, she said. तो she predicted that Peter won't be on time. ये यहाँ आपका काम कंप्लीट हुआ. उसके बाद है shows the correct phrasal verb. सबसे पहले है he will dash the crisis with his family support. फैमिली सपोर्ट से वो क्राइसिस से क्या हुआ? ऑब्वियसली निकल गया होगा. निकल जाना किसी हार्ड टाइम से, दैट इज पुल थ्रू. आगे आपके पास है कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव. किसी गिवन सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना. सेंटेंस एज सून एज ही केम ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शन. क्या बन गया? नो सूनर हैड ही कम देन ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शन. ये आपका सेंटेंस हो गया. 33 जो आपके पास है, आई एम लुकिंग फॉर माई डायरी. अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनाना है. तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. देखो इजेमान है तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर बन गया. नेक्स्ट आपके पास है बैकआउट. बैकआउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है विड्रॉ करना, पीछे हट जाना. गेट ऑन विद. गेट ऑन विद होता है लिव सोशिएबली, किसी के साथ बहुत अच्छी तरह से रहना. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया 36 में, दैट इज अबंडेंस. ABUNDANCE होता है अबंडेंस. तो यहाँ इसको गलत स्पेल किया गया है. 37 इम्परफेक्ट का पूछा गया फ्लड. फ्लड जो होती है कमी होती है, तो इम्परफेक्ट मतलब जिसमें कमियां हो, जो परफेक्ट नहीं हो. नेक्स्ट डिसेप्टिव. डिसेप्टिव धोखा देने वाला, यानी कि जो गुमराह करे आपको. डिसेप्शन से बना हुआ वर्ड है. तो मिसलीडिंग. मिसलीडिंग इसका करेक्ट सिनोनिम है. आगे पूछा गया अपारेंट. अपारेंट क्लियर होता है, एकदम साफ सुथरा. तो उसका एंटोनिम पूछा गया एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस होता है पेचीदा, जो सीधा साधा ना हो. उसके बाद सम ऑफ द मोस्ट प्रीशियस फाइंड्स ऑफ जियोलॉजिस्ट. हेडवर्ड कहाँ है? हेडवर्ड मेन वर्ड क्या है? फाइंड्स, खोज, डिस्कवरी. ये इसका मेन वर्ड है. फिर फ्रेजल वर्ब पूछा गया इफ यू थिंक दैट द वर्क इज गोइंग टू बी इजी. अगर आपको लगता है कि वर्क इजी है, तो यू आर इन मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू फेस क्या? अ शॉक. यू आर इन. टेक आफ्टर वंस फादर. किसी के मतलब अपने फादर के जैसा दिखना. टेक आफ्टर करना होता है रिजेंबल करना, किसी के जैसा दिखना. जैसे बच्चे अक्सर अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं. नेक्स्ट है विद स्मॉल इनकम एंड लार्ज फैमिली टू मेंटेन. छोटी इनकम फैमिली बड़ी है, ये फाइंड्स इट रादर डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल लगता है उसको. क्या? टू कीप हिज हेड अबव वाटर. वाटर के ऊपर अपना हेड रखना मतलब पानी के ऊपर तक सिर रखना, यानी कि सरवाइव करना. तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है. और उसके बाद आपके पास है बेसिक सेंटेंस पैटर्न पूछा गया. द टोटल वाज 73 इज. तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है. टोटल वॉज बी वर्ब हो गई. 73 क्या है? टोटली जो है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया. इडियम पूछा गया एट इज विट्स एंड. अपनी बुद्धि के एंड पर होना, यानी कि पजल्ड हो जाना, बिल्कुल पजल हो जाना. उसके बाद स्पो का पूछा गया. सब्जेक्ट
प्रेडिकेट की टर्म में, तो ही प्लेड ऑन द ग्राउंड, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। SP, एनी पोएम कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एलिग्री। एलिग्री मतलब एक पोएम दूसरे की जो है वो सरफेस मीनिंग उसका कुछ और, हिडन मीनिंग कुछ और। फोनेटिक पूछा गया यूथ का, यू और थर्ड ऑप्शन इसका जो है वो सही है, यूथ का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगेन पूछा गया बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ही बोर्स मी स्टिफ इज एस सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एडजेक्ट, ये है। सॉरी आई थिंक मैं यहाँ गलत पढ़ रही हूँ। ही बोर्स में स्टिफ, ये थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगी, जहां तक मुझे थोड़ा सा इसका डाउट हो रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, देन मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका सही आंसर ये रहेगा और ये सही आंसर इसका नहीं है, फोर्थ आंसर इसका सही है। और उसके बाद जो है 50th पे जब हम चलते हैं, तो द लिटिल बॉय हैज मेड हिज क्लोथ्स डर्टी, तो ये आपका सेंटेंस पैटर्न है नाउन फ्रेज, देन वर्ब फ्रेज है, नाउन प्रोनाउन है और उसके बाद एडजेक्टिव है, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पर स्ट्रेस पूछा गया है, तो ई लैक, लैक पर स्ट्रेस रहेगा इलेक्ट्रिक। अगेन शी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट यस्टरडे, यस्टरडे जो है ये सब्जेक्टेड प्रेडिकेट है, ठीक है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक, आर मोरल वॉज हाई, ये मोरल है, मोरल वॉज हाई, आर स्टेप्स वर डिटरमिन्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्टली मार्क्ड वर्ड्स, स्ट्रेस ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन वे डबल साउंड हो गई, वॉइल क्लाइड आ गई है, तो वे पर जो है स्ट्रेस लग गया। आगे पूछा गया लेट हिम स्टार्ट द वर्क, आई एम श्योर हिज एंथुसियाज्म विल डैश सून, उसे काम शुरू तो करने, तो मुझे लग रहा है कि उसका एंथुसियाज्म जल्दी से जल्दी क्या होगा, कम होता जाएगा। कम होने का मतलब WANE वेन, जैसे मून होता है ना वेन, घटता है, वैसे वेन। आगे पूछा गया एप्ट का सिनोनिम, एप्ट होता है एप्रोप्रिएट, जो उचित हो, उचित होने का मतलब जो बी फिटिंग होता है, किसी भी जगह फिट हो जाए, ये एप्रोप्रिएट होता है।
101 That Long Silence by Shishi Deshpande. The protagonist Jaya wants to become. वो क्या बनना चाहती है? वो बनना चाहती है एक राइटर, बट अपनी फैमिली कंडीशंस की वजह से शुरू में वो नहीं बन पाती, बट लेटर ऑन वो अपनी साइलेंस को ब्रेक करती है. Then the novel talks about the plight of the indentured laborers, the गिरमिटिया. गिरमिटिया एक ट्राइब है, उसको जो है टू यूज ज्ञानेंद्र पांडे टर्मिनोलॉजी. ठीक है, अमिताभ घोष ने एक नॉवेल लिखी है. वो नॉवेल कौन सी है? गिरमिटिया ट्राइब पर लिखी हुई वो नॉवेल है सी ऑफ पॉपेज. तो ये सी ऑफ पॉपेज अमिताभ घोष के आईपीएस ट्रायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, इंक्लूड हुई है. देन एस्था एंड राहिल, ये अरुंधति रॉय के कैरेक्टर्स हैं. कहाँ से? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से. और उसके बाद वो उसने पोएम्स लिखी, वो फ्रीडम फाइटर थी, फादर ऑफ द डॉन, ये सबको पता है. ये थी सरोजनी नायडू, none other than Sarojini Naidu. The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. We were the first that ever burst into the silent sea. राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स की लाइन्स है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये एलिट्रेशन का. निसिम एजेकिल ने मोस्टली किसके बारे में लिखा? इंडियन कॉन्टेम्परेरी सीन्स के बारे में, मॉडर्न अर्बन लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में. इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव. देन नेक्स्ट पूछा गया है नोट ट्रू ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री. क्या सच नहीं है? मेटाफिजिकल पोइट्री में कॉन्सेप्ट यूज की गई है, कॉलोक्वियल डिस्कशन होता है, आपस में बातचीत हो रही है, डिक्शन है सॉरी. देन फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन हुई है, लेकिन इसमें हेरोइक डीड्स नहीं होती है, ब्रेवरी की बातें नहीं है. हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनराड का, वेस्टलैंड टी.एस. इलियट का, यूलिसिस जेम्स जॉयस का, इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो एजरा पॉन्ड. ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सारे राइटर्स मॉडर्निस्ट राइटर है, तो ये मॉडर्न एज के एग्जाम्पल्स है. फर्स्ट एवर राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन सा? इंडियन पोइट्स. तो पोइट्स में जो है वो जयंत महापात्रा है. उसके बाद जो है द नेम ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पेंटर्स. पेंटर्स का ग्रुप था, प्री रैफेलाइट और डीजी रॉसेटी, दांते गैब्रियल रॉसेटी ने इसको शुरुआत की थी. उसके बाद नेक्स्ट है किसने जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी को में कंट्रीब्यूट नहीं किया? तो टी.एस. इलियट है, क्योंकि टी.एस. इलियट पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं, रादर एक मॉडर्निस्ट था. पद्मावती द हार्लोट जो है शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन, ये कमला दास का है. मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज, इन मर्मरिंग जो है वो ओनोमेटोपिया है. कमला दास ने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया? तो क्रिश्चियनिटी नहीं था, बुद्धिज्म नहीं था, जोरोस्ट्रियनिज्म नहीं था, इस्लाम. और वो कमला सुरैया बन गई. उसके बाद रोड्स टू मसूरी, लैंडर डेज, ये सब मेमोइर्स है. मेमोइर्स यानी यादें. ग्रैंडमदर्स टेल काफी फेमस है. ये ग्रैंडमदर्स टेल लिखी जो है ये लिखी है आर के नारायण ने. बैलेड्स में क्या होता है? लोकल लेजेंड्स होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, म्यूजिक होता है, ऑल ऑफ द सोसाइटल बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड या अनप्रिविलेज्ड क्लास एंड कास्ट. तो ये थे हमारे मुल्कराज आनंद, कुली, अनटचेबल, ये सब लिखने वाले. अनीता देसाई की कौन सी नॉवेल को फिल्म में अडॉप्ट किया गया? तो वो था इन कस्टडी, और इसे अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर्स. इनकॉन्क्लूसिवनेस की मार्क है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का, जहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो, किसी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं आ. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? अ फ्लो ऑफ थॉट नोट हैविंग कोहेरेंट स्ट्रक्चर और कोहेशन. ठीक है, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जिनकी कोई आपसे कॉम्पैक्टनेस नहीं होती. टू वर्ड्सवर्थ ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसको किया? तो वो मॉडर्निस्ट थी. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो मॉडर्न एज की शुरुआत में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड में था. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में हु डिस्कवर्ड दैट द सीक्रेट ऑफ द ग्रेट स्टोरीज इज दैट दे हैव नो सीक्रेट्स. तो ये कौन थे? ये कथकली डांसर्स थे, जिन्होंने पहले से ही कर लिया था. जंगलनामा के बारे में क्या सच नहीं है? तो जंगलनामा एक वर्स नॉवेल है, इसको कॉमनवेल्थ प्राइज नहीं मिला था, बाकी सब सच है इसके बारे में. ये क्वेश्चन 125 ये किसी तरह से मैच नहीं होता, तो ये आरपीएससी की जो ऑप्शंस दिए हुए नीचे मैचिंग की, ये गलत है. वर्जीनिया वुल्फ जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में थी, जीन पॉल सार्ट्रे एक्जिस्टेंशियलिज्म था, दांते गैब्रियल रॉसेटी सब जानते हैं, प्री रैफेलाइट था, एडगर एलन पो जो है गॉथिक था, और हेरोल्ड पिंटर जो था वो पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट से रिलेटेड था. तो किसी ऑप्शन में इस तरह की सेटिंग नहीं मिलती. कौन से वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है? तो वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन. इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है.
नेक्स्ट जो है जैकस डेरिडा का पूछा गया है, तो वो कौन सा है पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म में? अपोरिया। गोथिक मूवमेंट हॉरर है, पैरानॉर्मल है, सुपरनेचुरल है, इन सब से रिलेट करते हैं। बोट राइड बहुत फेमस वर्क अरुण कोलाटकर का। स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, इपोड, ये सब किसके पार्ट है? ओड के। कोरस का मूवमेंट जो होता है। टीचिंग ऑफ पोएट्री के बारे में क्या एप्लीकेबल नहीं है? द पेक्यूलियर लैंग्वेज फीचर्स यूज्ड इन द पोएम शुड बी डिस्कस्ड एट लेंथ। पोएम का जो है हम ग्रामेटिकल एनालिसिस नहीं करते। उसके बाद पूछा गया गिवन बिलो आर द मेजर स्टेप्स ऑफ टीचिंग अ प्रोज पैसेज, तो वो कौन से होने चाहिए? सबसे पहले मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स एंड देन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ये जो है ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा इंटेंसिव रीडिंग के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? सर्टिफाई मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसका एक फंक्शन नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग के स्टेप्स पूछे गए हैं, तो सर्वे है, रीडिंग है, क्वेश्चंस है, रिव्यू है, देन रिप्रोडक्शन है, वैसी स्टोरी को प्रोड्यूस करना। पिक्चर कंपोजिशन क्या है? दैट इज अ क्रिएटिव राइटिंग। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन टेबल्स in English language teaching. Following two sentences relate to the use of substitution tables in English language teaching. तो which of the above statement is correct? तो ये जो दोनों ही statement है ये correct है, ये सही है। नेक्स्ट पूछा गया which characteristic of language test is correctly matched with its description, तो वो क्या है? comprehensiveness correctly match होता है। टेस्ट covers a wide range of content as well as skills. Next, teacher tells the class the rules of subject-verb agreement in simple present and then asks the students to frame sentence. Rule से example पर आना, that is deductive method. Gradation क्या है? Grouping कर देना, grouping and sequencing. उसके बाद grammatical items के examples दिए और उसके बाद rule का formulation हुआ, तो ये inductive है। उसके बाद फ्री कंपोजिशन में प्रिपरेशन होती है, देन ओरल प्रेजेंटेशन, फिर उसको लिखा जाता है, फिर करेक्शन होता है, उसके बाद उसमें फॉलो अप होता है। Which of the following criteria should be kept in mind while selecting language items for a particular set of class? तो यहाँ जो है both A and B दोनों को ध्यान में रखा जाता है। In the process of teaching poetry, the reading of the poem is first done by, पहले poem को मॉडल रीडिंग करता है टीचर। उसके बाद पूछा गया which of the following methods of English language teaching is based on the view that language is a system for the expression of meaning, तो वो है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड। आगे कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है लैंग्वेज के बारे में है? तो बोथ ए एंड बी। द मेन एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इन द इंग्लिश क्लासरूम इज टू, क्या है? स्टूडेंट्स में एप्रिसिएशन को डेवलप करना, ठीक है। सबसे पहले उनका एस्थेटिक सेंस डेवलप करना, उनके पोएटिक एप्रिसिएशन को डेवलप करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज? क्या नहीं है? गिव प्रायोरिटी टू द रिटन वर्ड, ये मेजर प्रिंसिपल नहीं है। In which language teaching method language errors are seen as a serious aberration which had to be removed? तो वो कौन सा मेथड है? स्ट्रक्चरल मेथड। और सेकेंड लास्ट है which of the following is an example of semantic grouping? semantic grouping कहाँ देखने को मिलती है? बाइसिकल, रिक्शा एंड कार। उसके बाद है which of the following is not a criteria for selection of language items to be taught? तो वो कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्राइटेरिया नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट 150 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। हर एफर्ट किया गया कि ये क्वेश्चन 100% आपको सही आंसर हम दे सके। अब इस बेसिस पर आप कैलकुलेशन कीजिए अपने स्कोर की, और इसके बाद जो है आरपीएससी की फाइनल आंसर की ये डिसाइड कर पाएगी कि आपका एक्चुअल स्कोर क्या रहता है। बट आई होप कि इस वीडियो से, इन तीनों वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप काफ़ी जो है सक्सेसफुल होगी अपना एक फेयर आइडिया लेने के लिए। एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू गेट अ वेरी गुड स्कोर और आपका सिलेक्शन हो जाए। सो ऑल द बेस्ट।